हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज nerve impulses are initiated by nerve fibers only when the membrane cell become more permeable to। पहला एड्रेनालिन है, दूसरा फास्फोरस है, तीसरा सोडियम आयंस है, लास्ट में पोटेशियम आयंस। तो पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। तो जो यहाँ पर कह सकते हो मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, या कह सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आता है और जो इंपल्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है, यहाँ पर नर्व के बारे में या नर्व सेल के बारे में या न्यूरॉन्स के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर जो कह सकते हो नर्व होता है, इसमें जो कह सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो एक्सॉन के कह सकते हो यहाँ पर अलोंग ही जो नर्व इंपल्स होते हैं वो मूव करते हैं, या कह सकते हो एक्सॉन के थ्रू ही जो नर्व इंपल्स होते हैं, मतलब सिग्नल होते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम अगर समझे हम, यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ पर क्या है, ये एक्सॉन का यहाँ पर कह सकते हो ये डायग्राम दिया गया है। तो एक्सॉन का ये क्या है, मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पर एक्सॉन का ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो अगर इसको समझे हम, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव बाहर की साइड होता है और यहाँ पर नेगेटिव इनसाइड होता है, इस तरह से। और इस फेज को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो रेस्टिंग फेज में पॉजिटिव बाहर की तरफ और नेगेटिव अंदर की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल के बाहर यानी एक्सॉन के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसके अंदर यानी इस कह सकते हो एक्सॉन में पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, यहाँ पर कोई नर्व इंपल्स कह सकते हो आगे मूव नहीं करता है, रेस्ट में होते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में ही कह सकते हो बहुत सारे क्या होते हैं, आयन चैनल होते हैं, जिसके द्वारा कह सकते हो ऐसा पाथवे होता है जिसके द्वारा आयंस मूव करते हैं। तो मूव करते हैं तो डिस्टर्बेंस होगा, जिससे कि नर्व इंपल्स आगे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सोडियम था और बाहर और पोटेशियम अंदर था। तो इस केस में क्या होगा, यानी अगर पहला हम यहाँ पर देखें जो कि यहाँ पर रेस्टिंग फेज है, तो रेस्टिंग फेज में क्या होगा, रेस्टिंग फेज में जो यहाँ पर कह सकते हो पोटेशियम के लिए जो आयन चैनल होंगे वो कह सकते हो क्या होंगे, मोर परमिएबल होंगे। क्या होंगे, मोर परमिएबल होंगे। उसके बाद दूसरा, जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल या कह सकते हो एक्शन फेज आएगा, जिसे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटेड फेज। क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटेड फेज। तो एक्टिवेटेड फेज में यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयन का कह सकते हो, सोडियम आयन के लिए जो कह सकते हो परमेबिलिटी होती है वो मोर हो जाएगी। तो ये होता है यहाँ पर, और पोटेशियम के लिए यहाँ पर लेस होगा, वाइस वर्सा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो क्या होता है एक्शन पोटेशियम, ये समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर रेस्टिंग में था, उसके बाद यहाँ पर आगे क्या होगा, अगर यहाँ पर समझें इस तरह से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर नर्व इंपल्स आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर मतलब एक्टिवेटेड फेज में क्या होगा, सोडियम के लिए आयन चैनल जो होते हैं ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम अंदर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड फेज कहते हैं। बाकी रिमेनिंग यहाँ पर इस तरह से सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी नर्व इंपल्स नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर इस तरह से रहेगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं एक्टिवेटेड फेज और इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, या इसको यहाँ पर बोल सकते हैं स्टिमुलेटेड फेज, इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर कह सकते हो नर्व इंपल्स जब इनिशिएट होता है तो नर्व फाइबर ओनली व्हेन द मेम्ब्रेन सेल विल बिकम मोर परमेबल। तो मेम्ब्रेन कह सकते हो किसके लिए ज्यादा परमेबल होगा, तो देख सकते हैं स्टिमुलेटेड, या यहाँ पर कह सकते हो नर्व जो यहाँ पर इनिशिएट होता है तो इसको एक्टिवेटेड फेज कहते हैं। और यहाँ पर कह सकते हो एक्टिवेटेड फेज में सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तभी तो यहाँ पर कह सकते हो डिस्टर्बेंस होता है, जिसे यहाँ पर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और डीपोलराइजेशन की वजह से नर्व इंपल्स आगे बढ़ता है, और रेस्टिंग फेज को यहाँ पर पोलराइज फेज बोलते हैं। तो पहला हमारा एड्रेनालिन है, ये गलत होगा। दूसरा फास्फोरस, ये भी गलत होगा। तीसरा सोडियम आयन, तो सोडियम आयन कह सकते हो यहाँ पर सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी यहाँ पर एक्टिवेटेड फेज में बढ़ जाएगी। लास्ट में पोटेशियम आयन, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।